नमस्कार, मैं शैलेंद्र देवांगन एक बार फिर अपने YouTube चैनल माई बजट माई होम्स में आपका एक नए प्रोजेक्ट के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम खड़े हैं रायपुर शहर के पुराने धमतरी रोड पे सेज बहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बाजू में, और मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रियल एस्टेट कंपनी है। उनका एक शानदार प्रीमियम अफोर्डेबल प्रोजेक्ट कह सकता हूं। उस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों अविनाश स्मार्ट सिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो रियल एस्टेट कंपनी है, छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा विश्वास का नाम है रियल एस्टेट को लेकर के, वो है अविनाश ग्रुप। तो दोस्तों, मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये प्रोजेक्ट स्मार्ट है, क्योंकि नाम इसका अगर स्मार्ट सिटी रखा गया है तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ तो स्मार्टनेस होगा जो आपके स्मार्ट डिसीजन के लिए काम आएगा। अविनाश ग्रुप की अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट मार्केट में 25 साल तक अपनी पैठ बना करके बैठे हुए हैं और साथ ही ग्राहकों का अपना पूरा भरोसा भी कमा करके बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं देखूं और बताऊं अगर कि अविनाश ग्रुप के लगभग 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट रायपुर में और भी अलग अलग शहर में अविनाश ग्रुप लगातार देते जा रहे हैं। वैसे ही मैं अविनाश ग्रुप के इस प्रोजेक्ट में खड़ा हूं जिसका नाम है स्मार्ट सिटी, अविनाश स्मार्ट सिटी। मैं इसके लोकेशन के बारे में आपको अगर बताता हूं तो ये लोकेशन कमल विहार से बेहद नजदीक है। अगर देखा जाए तो मुश्किल से 5 मिनट आपको कमल विहार से इस प्रोजेक्ट में पहुंचने को लगता है। अगर एयरपोर्ट देखा जाए तो 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, और साथ ही अगर इंटर स्टेट बस टर्मिनल जाए तो लगभग 10 से 15 मिनट, और रेलवे स्टेशन भी उतने ही समय में आप पहुंच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है अविनाश स्मार्ट सिटी की कि यहाँ पर पूरे तरीके से एजुकेशनल हब है। सारे बड़े स्कूल और कॉलेज इसी के इर्द गिर्द में है, जहां पर 5 से 10 मिनट के समय में ही आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अविनाश स्मार्ट सिटी के बाउंड्री वॉल से लग करके IIM और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि GEC कॉलेज है वो लगा हुआ है, और इसी के थोड़े से आगे में आप जाएंगे तो यहाँ पर शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज है। कमल विहार के अंदर में कृष्णा पब्लिक स्कूल है, पास में ही RK शारदा विद्या स्कूल और GD गोयनका स्कूल भी आपको बहुत ही करीबी में मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें हॉस्पिटल और चिकित्सालय की तो यहाँ से बेहद नजदीक में VY हॉस्पिटल है, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल है, MMI हॉस्पिटल है, दानी केयर हॉस्पिटल है, और छोटे बड़े बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी है, जिसके कारण आपको किसी भी प्रकार की इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है तो आप बहुत ही कम समय में वहां तक पहुंच सकते हैं। अविनाश स्मार्ट सिटी के अगर स्मार्टनेस की बात करूं तो सबसे पहला स्मार्टनेस इस प्रोजेक्ट में है इसका भव्य प्रवेश द्वार। दोस्तों, ये प्रवेश द्वार साधारण सा प्रवेश द्वार नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी बुद्धि और बहुत सारी तकनीकी का प्रयोग हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इसका नाम है स्मार्ट सिटी, वैसे ही इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करने से पहले लोगों को सोचना पड़ेगा, जो अनवांटेड लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि इसमें एंट्री करे या नहीं करे, क्योंकि यहाँ पर है स्मार्ट बेस एप्लीकेशन जिसके द्वारा यहाँ पर लोगों की एंट्री होती है, और अगर किसी के घर में अगर किसी को जाना है तो उससे अनुमति लेने से पहले नहीं जाया जा सकता। वो स्मार्ट एप्लीकेशन और भी बहुत सारा काम करता है, जैसे कि यहाँ मेंटेनेंस का किसी को किसी प्रकार से परेशानी हुआ तो उसी एप्लीकेशन के द्वारा उसमें इंटीमेट कर सकते हैं या अपने कंप्लेन को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और साथ ही फिर उसका जो निराकरण है वो किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, हम स्मार्ट सिटी के और भी जो स्मार्ट फीचर्स है इस प्रोजेक्ट के अंदर, उन सारे फीचर्स को जानते हैं। दोस्तों, मैं अभी प्रोजेक्ट में अंदर जाने से पहले थोड़ा रुका हूं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो कि आपकी सिक्योरिटी है उसके बारे में बताना जरूरी है। तो मैं अभी प्रोजेक्ट के गेट के सामने में ही सिक्योरिटी गार्ड का रूम है, और भैया लोग यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज है, ये खड़े हुए हैं। ये आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर आप सिक्योर हो और आपके लिए ये क्या क्या कदम उठाते हैं। भैया बताइए, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए आप लोग क्या क्या करते हो? गेट पर हम रोकते हैं, पूरा डिटेल लेते हैं उनसे कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, या उनका कोई अपॉइंटमेंट है शहर से। उसके बाद ही अंदर जाने देते हैं, या उनसे पूछते हैं कि उनको कोई प्लॉट है या फर्स्ट टाइम विजिट पे हैं कि प्रोजेक्ट देखने आए हैं, तो फ्यूचर में लेने का पर्पस है। पूरा डिटेल लेने के बाद ही, इंश्योर करने के बाद ही एंटर करने देते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस सोसाइटी में अगर लोग बस गए, भविष्य में किसी प्रकार की अप्राकृतिक घटना या असामाजिक तत्व लोग यहाँ पर एंट्री करके कभी चोरी चकारी कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं कि नहीं है?
संभावना तो हर जगह रहती है सर, लगभग, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी का सिस्टम ऐसा मैनेज किया है अभी हम लोगों ने कि संभावनाएं बहुत कम कर दी है हमने। पूरे सिक्योरिटी का टीम मिलकर पूरे साइट को अंडर सिक्योर रखते हैं। देखा दोस्तों आपने कि आपके सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, और जैसे कि गार्ड भैया ने बताया कि 13 लोगों की टीम है, और अभी तो लोग नहीं रह रहे हैं तब भी 13 लोगों की टीम है। जब लोग रहना स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पे घर बन जाएगी तो सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भी रायपुर शहर को देखा जाए तो किसी भी प्रकार से अनवांछित घटना से अभी तक से बचा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही पीसफुल लोग रहते हैं, और अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो बहुत ही शांत है। यहाँ ऐसे कोई भी घटना का चांसेस नहीं है कि इस तरीके से कोई घटना हो जाए और आपको किसी परेशानियों का सामना करना पड़े। दोस्तों हम आ चुके हैं अंदर की ओर, और आपने देखा कि यहाँ की रोड पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, जो कि कंक्रीटीकरण है। हम जिस रोड पे खड़े हैं ये मेन एंट्रेंस रोड है, और ये 60 फीट का पूरी तरीके से चौड़ा रोड है, और जो गाड़ियों के चलने के लिए जो बना हुआ है वो 40 फीट में बना है। आप राइट साइड पे देख सकते हैं यहाँ पर पेवर ब्लॉक्स लगा हुआ है, और साथ ही यहाँ पर ड्रेनेज का भी काम हो चुका है, जो कि अंडरग्राउंड है। ड्रेनेज और सीवरेज का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और आप मेरे बाएं तरफ देख सकते हैं कि इसी रोड के किनारे में ये जो प्लांटेशन लगा हुआ है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स है, और साथ साथ ये जो जगह है यहाँ पर साइकिल ट्रैक है। यहाँ पर साइकिलिंग के लिए ये जगह अलग से बनाया गया है। तो दोस्तों इतने सारे स्मार्टनेस तरीके से फ्यूचर यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें एक एक चीजों का, छोटे छोटे चीजों का काफी अच्छे से ख्याल रखा गया है। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है दोस्तों ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, और हम चलते हैं इसके आगे के डेवलपमेंट में और देखते हैं कि और क्या क्या इस प्रोजेक्ट में बन चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट के पूरे रोड का काम हो चुका है, और साथ साथ जो इसका एक बड़ा फ्यूचर है, एक बड़ा बेनिफिट है, वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स दिख रहे हैं जो कि सोलर पैनल से बने हुए हैं। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो काफी कम है, जो वार्मिंग जो होता है वो भी काफी कम रहेगा। उसके साथ साथ दोस्तों इस प्रोजेक्ट के जो मैंने जो बताया था आपको कि इंटीग्रेटेड जो ऐप जो बना हुआ है, उसमें बेनिफिट ये है कि आप किसी भी प्रकार का आपको कोई तकलीफ होता है, या तो वाटर से रिलेटेड हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया, या कुछ भी और दूसरे रिलेटेड से हो गया, तो आप उस ऐप में आप कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं, और आपको किसी बंदे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आप कंप्लेंट दर्ज करेंगे तो सामने से खुद से आपके पास कॉल आएगा कि आपको परेशानी क्या है, और आपकी उस परेशानी को सॉल्व किया जाएगा। तो ये बेनिफिट्स यहाँ पर अविनाश के जो स्मार्ट सिटी है उसमें दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं जहां पर खड़ा हूं, आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे, वहां पर क्लब हाउस का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऑलमोस्ट फिनिशिंग के काम पे आ चुका है, स्ट्रक्चर पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। मैं क्लब हाउस के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या है क्लब हाउस के बारे में। अभी बेसिक्स जो चीजें है वो आपको बता रहा था, जैसे कि आप रोड के किनारे देख रहे होंगे, तो रोड के किनारे में आपको ड्रेनेज जो दिख रहा है अंडरग्राउंड है पूरी तरीके से। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इस प्रोजेक्ट में आपको किसी भी प्रकार का तार या वायरिंग किसी ऐसा भी कुछ भी आपको झूलते हुए नहीं दिखेगा। ये पूरी तरीके से फ्री है, सारा चीज अंडरग्राउंड है, जिससे कि आप मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा लगता है हमको कि हम कहीं विदेश में या कहीं बाहर आ गए हैं। इतने कम बजट के सोसाइटी में ऐसे सारे चीजों का मिलना पॉसिबल नहीं है। ये अविनाश ग्रुप है जो कि आपको अपने लगभग सभी सोसाइटी में ये सारी चीजों को प्रोवाइड करता है। स्मार्ट सिटी में प्लॉट लेने वालों के लिए एक और खास बात यह है कि कहीं भी प्लॉट खरीदते हैं तो उनके प्लॉट का जो नंबरिंग होता है वो ऊपर से करके दे दिया जाता है, और प्लॉट का डिमार्केशन नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर एक प्लॉट में आपका यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है D18, तो ये D18 जिनका नंबर का प्लॉट जिनका प्लॉट होगा उनको ऑलरेडी मालूम है कि कहां से कहां तक उनका प्लॉट आएगा। तो ये सारी सुविधाएं अविनाश के इस प्रोजेक्ट में मिल रहा है। और अगर देख सकते हैं तो आप मेरे सामने हैं, और ये वाटर सप्लाई का ये जो पाइप दिख रहा है, ये आप सारे प्लॉट्स में देखेंगे, जितने भी यहाँ पर प्लॉट्स गए हुए हैं उसमें सभी में वाटर सप्लाई दिया जा चुका है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर प्लॉट खरीदेगा और जब भी मकान स्टार्ट करेगा वो सारी चीजें अभी से उनको पूरी तरीके से तैयार मिलेगी। मैं खड़ा हूं रायपुर शहर के स्मार्ट प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के स्मार्ट क्लब के पास में। दोस्तों यहाँ पर एक काफी बड़ा क्लब हाउस बन रहा है जो कि 27,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बन रहा है, और यहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही है
जो सारे लोगों के लिए, अगर ये 50 एकड़ का टोटल प्रोजेक्ट है तो 50 एकड़ के एरिया में जितने लोग रहते हैं उतने लोगों के लिए ये पूरा क्लब हाउस सफिशिएंट है। तो आइए जानते हैं कि इस क्लब में क्या क्या ऐसा बन रहा है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। मैं आ गया हूं जो क्लब हाउस बन रहा है उसके अंदर में, और मैं जहां पर खड़ा हूं ये है क्लब हाउस का रिसेप्शन एरिया। आप देख सकते हैं कि क्लब हाउस में अभी लगातार काम जोरों से चल रहा है, पुताई का काम चल रहा है। आप ये ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पर फॉल सीलिंग लगा हुआ है और भी यहाँ पर पार्टीशन वगैरह का काम, जैसे वुडन का पार्टीशन का काम इसमें चल रहा है। मैं हूं यहाँ अभी क्लब हाउस के अंदर के एक बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल के अंदर। आप देख सकते हैं कि इस हॉल की लंबाई और चौड़ाई और साथ ही ऊंचाई, यहाँ इस हॉल पे शादी पार्टी या किसी भी प्रकार का बर्थडे पार्टी या एंगेजमेंट पार्टी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अगर मैं देखूं यहाँ का अगर सीटिंग अरेंजमेंट हो तो कम से कम 250 से 300 लोग यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं और अपने पार्टियों को या अपने घर में होने वाले फंक्शन को यहाँ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बाहर देख सकते होंगे तो बाहर मैं ग्राउंड में हूँ और इसी ग्लास के उस तरफ पे स्विमिंग पूल दिया गया है। ये मैं बाहर जाकर के दिखाऊंगा कि ये स्विमिंग पूल जो बन रहा है तो कितना बड़ा है, बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। तो आइए हम चलते हैं ऊपर की ओर। ऊपर की ओर भी काफी सारे और भी चीज जो बन रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए आपको पूरी तरीके से पूरे रूप में नहीं नजर आएगा, लेकिन ये है कि इस प्रोजेक्ट में जो भी बनेगा पूरी तरीके से भव्य बनेगा। दोस्तों, हम सबको जैसे पता है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में शरीर को ध्यान रखने के लिए कितनी आवश्यकता है, तो ये हमारे शरीर का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर इस क्लब हाउस के अंदर में जिम का निर्माण किया जा रहा है। ये पूरा सेक्शन जिम है। आप जहाँ देख सकते हैं काम कंप्लीट होने को आ गया है, फिनिशिंग का काम चल रहा है और साथ साथ अगर देखेंगे कि आखिरी में वहां पर जो है योगा का भी जोन इसी फ्लोर पे दिया जा रहा है। तो शरीर और मन और मस्तिष्क ये सबके लिए व्यायाम की आवश्यकता है और व्यायाम करने के लिए हमारे इस प्रोजेक्ट में आपको ये सारी फैसिलिटी दी जा रही है। अविनाश स्मार्ट सिटी के इतने सारे एमिनिटीज के साथ अब आता है बात मन के संतुष्टि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए। तो दोस्तों, रोज सुबह हम सभी कहीं ना कहीं अपने आराध्य को प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो वही चीज हम इस सोसाइटी में देख रहे हैं कि अविनाश स्मार्ट सिटी इतना बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा है, जहां पर गणेश जी विराजमान होंगे और आपके संकट को हरेंगे और विघ्न को हरेंगे। और जैसा कि भगवान गणेश जी सबके आराध्य है और वो सबसे पहले प्रथम पूज्य देव है, जिसको पूरा हिंदू धर्म सनातन धर्म मानता है। और साथ साथ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपको कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, तो 15 गार्डन यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में दिया गया है, जिसमें से 3 किड्स प्ले एरिया है छोटे बच्चों के खेलने के लिए। अभी एक्चुअली गार्डन का निर्माण पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जब बाद में जब पूरी तरीके से ये प्रोजेक्ट भव्य रूप में ले लेगा तो आपको एक्चुअल जब साइट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखाऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में कैसे कैसे डेवलपमेंट है। अविनाश स्मार्ट सिटी मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए आशियाना बनाने का एक ऐसा जगह है जहां पर 600 स्क्वायर फीट से लेकर के 2600 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट अवेलेबल है। ये प्रोजेक्ट 50 एकड़ का है और यहाँ पर 747 टोटल प्लॉट है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं तो ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीटली सेक्टर वाइज बना हुआ है। आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूं स्मार्ट सिटी के सेक्टर 1 में, ऐसे ही सेक्टर 1 है, मतलब ए बी सी डी और ई, ये 5 सेक्टरों में डिवाइड है। वो सारी तरीके से देखा जाए कि सभी लोगों के लिए गार्डन अपना अलग गया है, रास्ते अलग गए हुए हैं और सभी को फैसिलिटी समान रूप से मिला हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की ये सारी खासियतें हैं और अविनाश ग्रुप अपने आप में एक बड़ा ग्रुप है जो कि आज तक लाखों निवेशकों को, लाखों ग्राहकों को संतुष्टिजनक उनके निवेश का एक अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर आप राजधानी रायपुर में प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी देर ना करें और अपना कीमती समय निकालकर जल्द से ही आप स्मार्ट सिटी को विजिट कीजिए, अविनाश के स्मार्ट सिटी को, और आप अपना प्लॉट बुक कीजिए, क्योंकि आपको समय सिर्फ मिलता है बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर 774 प्लॉट में से सिर्फ और सिर्फ 200 प्लॉट बचे हुए हैं, जो कि बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। इसलिए आप तुरंत ही अगर विजिट करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप SMS कीजिए YT स्पेस
आपका नाम स्पेस ASC और भेज दीजिए नीचे दिए हुए नंबर पर, और तुरंत ही मेरा टीम माई बजट माई होम्स की टीम आपको संपर्क करेंगी और आपको विजिट कराएंगी और डील को क्लोज कीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को आप भेजते जाइए, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं आशियाना बनाना ही है। तो आप भी उस माध्यम बन जाइए कि लोगों का भला भी हो जाए और उनको उनके घर, उनके आशियाने के लिए आप उनका मदद कर सके। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना रियल एस्टेट एक्सपर्ट शैलेंद्र देवांगन। थैंक यू सो मच।